रंग बनाना हलाल है, रंग बेचना हलाल है, रंग रोगन का काम करना हलाल है, रंगाई पुताई करना हलाल है, जूस में रंग मिलाना हलाल है, फल और सब्जियों में रंग मिलाना हलाल है। लेकिन अगर होली के दिन किसी के ऊपर हल्का सा रंग का छींटा पड़ जाए तो फिर वो हराम है। यह तर्क है हमारे देश में रहने वाले कुछ शांति दूतों का, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं, जो सौहार्द की बातें करते हैं, जो लोग भाईचारे की बात करते हैं। लेकिन अगर गलती से होली का रंग किसी मजहबी महिला के ऊपर गिर जाता है तो वो सामने वाले की जान तक ले लेते हैं और कहा जाता है कि इस देश में मुसलमान खतरे में हैं। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, इस देश में ही नहीं, विदेशी धरती पर भी इस समय बहुत कुछ चल रहा है। एक तरफ खाड़ी के देश वो आपस में लड़ रहे हैं, मुसलमानों पर वहां हमले कर रहे हैं, एक दूसरे की जान के प्यासे हुए बैठे हैं। और इस देश में कुछ लोग वहां खामनेई की मौत के विरोध में यहां अपनी छाती पीट रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिसके मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, वहां भी लोग सड़कों पर थे। दर्शकों, होली वाले दिन यह लग रहा था कि कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन बाबा का प्रशासन ऐसा है, बाबा ने पहले ही सख्त चेतावनी दे दी थी। यह आदेश दे दिया था कि अगर हुड़दंगों ने कुछ भी गड़बड़ी करने की कोशिश की तो उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सब एकदम शांत रहा, एकदम ठीक। जो लोग छाती पीट रहे थे एक दिन पहले तक, वो लोग उस दिन सड़कों पर नहीं उतरे, क्योंकि उन्हें पता था कुछ भी करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। लेकिन दर्शकों, हाल फिलहाल जो कुछ हमने देखा है, अभी जो घटना दिल्ली में हुई, दर्शकों, यह शर्मसार करने वाली घटना है। पुलिस का कहना है कि दो गुट थे, आपस में भिड़ पड़े, उनकी पुरानी रंजिश चल रही थी। लेकिन आप इस बात पर गौर करिए दर्शकों, ये हमारा देश कहां चला गया। ये जो बार बार ये प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, कभी 370 हट जाती है उसके खिलाफ ये लोग मैदान में उतर जाते हैं, सीएए एनआरसी जब सरकार लेकर के आती है ये लोग मैदान में उतर जाते हैं, ये छाती पीटते हैं, कहते हैं इस देश का मुसलमान खतरे में है। वक्फ कानून में जो संशोधन किया सरकार ने, उसके खिलाफ भी ये लोग सड़कों पर उतर गए। मैं खुद गया दर्शकों, जाकर के वहां जो प्रदर्शन कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा, भैया ये मामला क्या है, आप मुझे समझाने की कोशिश करेंगे। दर्शकों, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। केवल नेताओं ने उनके कान में ये फूंक दिया, भैया तुम्हारे साथ में गलत हो रहा, मुसलमान खतरे में है। तो मुसलमान क्या करते हैं, अपने हाथों में तख्ती पोस्टर लेकर के सड़कों पर उतर जाते हैं। उन्हें नहीं पता तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कल को तुम्हारे बच्चों के साथ में क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस देश में तुम्हारी आबादी कितनी है और जो दूसरा बहुसंख्यक समाज है उसकी आबादी कितनी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं दर्शकों, ये लोग जो आस पड़ोस में कुछ ऐसा हो रहा होता है, घटना जहां घटित हो रही होती है, अपने घरों के जो दरवाजे बंद कर लेते हैं ना, कल को जब उनके घर में वो जो पड़ोस में आग लग रही है, उस आग की लपटें जब उनके घरों में जाती है तो उन्हें यह दर्द होता है कि हां देखिए, जब अपनों के साथ ऐसा होता है तो फिर क्या होता है। और एक टीवी कार्यक्रम में, एक इंटरव्यू में यह योगी आदित्यनाथ ने कहा था दर्शकों कि 100 मुसलमानों के बीच में, आप समझिए 100 मुसलमान परिवार, उनके बीच में 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते, जबकि दूसरी तरफ 100 हिंदू परिवार हैं, उनके बीच में एक मुसलमान परिवार अगर है, वो भी उतनी ही शांति से अपना त्योहार मना सकता है, जितनी भी उनकी जो धार्मिक मान्यताएं हैं वो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आप समझिए, ये कुछ लोगों ने उस समय ये कहा कि देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, भाई वो तो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ ऐसी धार्मिक बातें क्यों करते हैं। आप मुझे बताइए,
ये दिल्ली के उत्तम नगर में जो कुछ हुआ, दर्शकों समझने वाली बात यह है, अब यही कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया जो बहुसंख्यक समाज है उन्होंने आकर के अब आग लगाना शुरू कर दिया है। आप इस बात को समझिए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। हम किसी को गलत यहां पर नहीं ठहरा रहे, किसी को सही, हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन आप इस बात को समझिए, हमारा काम है खबरें बताना, कोई भी खबर बता करके निकल जाएगा, होता यही है। लोग यही करते हैं, भैया पत्रकार हैं, उनको न्यूट्रल होना चाहिए, उनको ये खाली खबर बतानी चाहिए, बता करके निकल लो। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आज तक आजादी से लेकर के अभी तक इस देश ने क्या सीखा? धर्म के आधार पर पहले ही इस देश का बंटवारा हो गया। कुछ लोगों की ये इच्छा थी, वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं इस बात को कि भाई मुसलमान हिंदुओं के साथ में नहीं रह सकते, इसलिए इस देश का बंटवारा होना चाहिए। बंटवारा हो गया। फिर जिन्होंने ये कहा कि नहीं भाई, हमें इस देश की मिट्टी से बहुत मोहब्बत है, हम इस देश से बहुत प्यार करते हैं, हम तो यहीं रहेंगे, तो भाई ठीक है, आप यहीं रहो, कोई दिक्कत नहीं। उस समय के जो कलाकार लोग थे उन्होंने यही कहा, किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं। आज भी किसी के लिए कोई दिक्कत नहीं। जितनी भी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो केंद्रीय स्तर पर हो, वो राज्य स्तर पर हो, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, चाहे कोई मत मजहब हो, किसी भी जाति का हो, किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। दर्शक, सवाल इस बात का है, आप दीपावली आती है, आप पटाखे बेचते हैं, आप मोमबत्तियां बेचते हैं, आप दिए बेचते हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं, बहुसंख्यक समाज के लोग हैं, वो खरीदते हैं। मैं खुद बता रहा हूं, इस दिवाली पर, ये जो पिछली दिवाली गई है दर्शकों, मैंने दिवाली वाले दिन मैं 6 दुकानों से सामान खरीदा। 6 में से 5 दुकानों पर जो QR कोड स्कैन करने के बाद में जो नाम आया वो मुस्लिम नाम था। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, भाई उनका भी घर परिवार है, यहां सबको खाने की पीने की आजादी है, व्यवसाय करने की आजादी है। बहुत सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं जो मुस्लिम हैं। इस देश की अर्थव्यवस्था में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किसी को क्या परेशानी होनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है। समस्या इस बात की है, होली का त्योहार है, आपको रंग बनाना है, आपको रंग बेचना है, उन्हीं हाथों से आप जो रंग है वो बेच रहे हैं, अपनी दुकान पर रख रहे हैं, जो ग्राहक वहां पर आ रहे हैं आप बेच दे रहे हैं, सब कुछ उन्हीं हाथों से हो रहा है, वही आपके कपड़ों में भी लग रहा है। लेकिन होली के त्योहार पर एक छोटी बच्ची अपने छत पर खड़ी है, वो अपने परिवार के किसी सदस्य पर गुब्बारा फेंक रही है जिसमें रंग है, दर्शकों पानी है, वो पानी की छींटें वो किसी महिला, मजहबी महिला के ऊपर वो छींटें लग जाती हैं, दिक्कत हो जाती, लड़ाई हो जाती। लड़ाई होने के बाद में जो वो हिंदू परिवार है वो ये कहता है भैया हमसे गलती हो गई, वो छोटी बच्ची ने किया, 11 साल की बच्ची बताई जा रही दर्शकों, कहीं कहीं 6 वर्ष का नाम लिया जा रहा है कि 6 वर्ष की थी, मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग छपा हुआ है। परिवार वालों ने कह दिया कि भैया गलती हो गई हमसे, मामले को खत्म करो, कि जी ठीक। कुछ घंटों के बाद में पता नहीं कहां से वो हुड़दंगियों की भीड़ अपने हाथ में पता नहीं क्या क्या लेकर के वो वहां उनसे मारपीट करने के लिए आ जाते हैं। बाद में क्या होता है दर्शकों, वो युवक के ऊपर जिसके ऊपर हमला किया गया वो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, घर का व्यक्ति जाता है, उस घर से पूछना चाहिए उस पर क्या बीत रही होती है। ये बात किसी को आज समझ में नहीं आ रही है। यहां हर कोई बड़ी बड़ी बातें करता है दर्शकों, एक बहस तो यही चल रही है। कहते हैं ना, वो एक कहावत है कि आप कुछ भी कर लीजिए, वो शब्द मैं नहीं बोल रहा हूं दर्शकों, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, आप कितना भी कर लीजिए उनके लिए, वो कभी ये समझने वाले नहीं है कि भैया किसी ने हमारे लिए क्या किया, हम क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। और ये जो लोग जो इस बात को कह रहे हैं कि जो अपने घरों की वो कुंडियां बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, उन लोगों को ये सोचने की जरूरत है, योगी आदित्यनाथ क्या ऐसे ही हवा में कहते हैं क्या कि बटोगे तो कटोगे, ये और नहीं तो क्या है? बताइए आप, ये क्या है? ये अपना इतिहास उठा करके देख लीजिए, भारत से बड़ी ताकत क्या किसी की थी क्या? लेकिन ये विदेशी आक्रांता आए, यहां लूट करके चले गए, सोने की चिड़िया कहा जाता था हमारे देश को, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। बाद में वो अंग्रेज आए, वो जाते जाते वो भी बांट करके चले गए। किसी का क्या जरूरत थी
लेकिन हम एक दूसरे को देख करके कभी खुश हुए ही नहीं। हमें और बड़ा बनना था, एक राज्य का, अब राज्य कहा जाता है, साम्राज्य जो होता था दर्शकों, सबको अपना साम्राज्य बड़ा करना था। कोई सामने वाला ताकतवर है, हम कमजोर हैं, तो हम विदेशी आक्रांताओं को बुलाएंगे वहां, भैया हमारा साथ दीजिए, हमको युद्ध लड़ना है, अपना साम्राज्य बड़ा करना है। वो विदेशी आक्रांता आए, उन्हें पता चल गया ये डरपोक लोग हैं। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, जैसे इनको चाहेंगे ऐसे ये लोग काम करेंगे। सब कुछ वैसा ही होता है इस देश में दर्शकों, क्योंकि कभी किसी ने इस बात पर गौर नहीं किया कि भैया हम कितने हैं, हमारी ताकत कितनी बड़ी है, किसी ने कभी गौर नहीं की। और आज जब इस बात पर बहस होती है, कोई करना चाहता है, लोग कहते हैं ये बेवकूफ है, ये मूर्ख है, बहस नहीं करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान हो जाएगा। अरे कब नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान? आप मुझे एक बात तो बताइए, कब नहीं हो रहा हिंदू मुसलमान? कौन नहीं कर रहा हिंदू मुसलमान? वो चंद लोगों की भीड़ नेताओं के कहने पर अपने हाथों में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर के निकल पड़ती है। वो चंद लोगों की भीड़, वो खामनेई के चेले, वो कहते हैं जितने खामनेई मारोगे उतने खामनेई बनाएंगे। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं दर्शकों, ऐसी ऐसी महिलाएं हैं, वो कह रही हैं भेज दीजिए हमें ईरान, हम जाकर के वहां ट्रंप को, नेतन्याहू को, उनको खत्म कर देंगे। हमारे बच्चे हैं, हम जो बच्चे पैदा कर रहे हैं ये उन्हीं के लिए कर रहे हैं कि वो हमारे फिलिस्तीनियों के लिए, गाजा में रहने वाले लोगों के लिए वहां जाकर के लड़ेंगे। ऐसी ऐसी महिलाएं हैं। क्या होगा इस देश का? होगा क्या इस देश का? इसलिए लोग कह रहे हैं दर्शकों, योगी आदित्यनाथ केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहने चाहिए, इस देश को उनकी जरूरत है। मुझे नहीं पता, कुछ लोगों को ये बड़ी दिक्कत हो सकती है। लोग लिख रहे हैं दर्शकों, अभी दिखाऊंगा आपको। ये जो मैंने आपको बताया, आपको इस खबर के बारे में पता चल गया होगा कि क्या है क्या नहीं है। वही मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है। 11 साल की लड़की ने वो छत से गुब्बारा फेंक दिया, वो छींटें जाकर के एक महिला को लग गई। ये बेचारा मासूम इस दुनिया में नहीं है, मॉब लिंचिंग कर दी गई इसकी। आप समझ जाइए, जिसको जाना था बेचारा वो चला गया। मामला कोर्ट में है, कल को कोई बढ़िया सा वकील पैसे दे करके कर लेंगे, वो छुड़वा करके ले आएगा उन आरोपियों को। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके घर में से जिसका चिराग बुझा है, कोई उनसे जाकर के पूछे। वो मीडिया वालों से बात नहीं कर रही है उसकी मां, वो कह रही है कोई आवश्यकता नहीं है आपकी, केवल टीआरपी बटोरने के लिए यहां पर आए हो। आप समझिए दर्शकों, ये कितना बड़ा दुख है। उस महिला ने कह दिया केवल टीआरपी, मीडिया वालों की जरूरत नहीं है, जाओ यहां से। कहां है वो नेता, दलितों के चैंपियन कहां है? लोग सवाल पूछ रहे हैं दर्शकों। ये देखिए मीडिया रिपोर्ट्स में यही छपा है, हमने माफी मांगी, वो नहीं मानी। तरुण के चाचा ने बताया आखिर हुआ क्या था। ये गुब्बारे से निकली छींटें विवाद की जड़ है। माफी मांगी लेकिन नहीं मानी। तरुण के चाचा टेकचंद के मुताबिक जिस महिला पर छींटें गिरी, हमने उससे माफी मांगी लेकिन वो नहीं मानी। अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, हमसे झगड़ा करने लगी। टेकचंद ने दावा किया कि मामला शुरू में सुलझ गया था। करीब 1 घंटे के बाद तरुण अपने दोस्त के साथ होली खेलकर बाइक से लौट रहा था, तभी 15 से 20 लोगों के एक समूह ने उसे रोका। लोहे की रोड, ईंटों से, पत्थरों से, अन्य चीजों से उस पर हमला किया गया। ये इसी देश में हो रहा, देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है। डबल इंजन सरकार कहते हैं, डबल इंजन सरकार है जी। केंद्र की भी सरकार है, राज्य में भी बन गई है। अब तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, संकल्प पता नहीं क्या क्या देते हैं चुनाव से पहले। ये सरकार है। ये वही बताया गया दर्शकों, ये हर रिपोर्ट में वही है। 11 वर्ष की बच्ची है, कितनी उम्र है उसकी, उसको क्या समझ है, क्या समझ है उसको? उसको पता है क्या सामने वाला कौन है, गुब्बारा फेंक दूंगी। मतलब बच्चे अपनी छतों पर खड़े होते हैं दर्शकों। गांव देहात में से रहने वाले हम लोग हैं, हमने यही सीखा है। बच्चों को मना करते हैं घर से बाहर निकलने के, मत जाओ घर से बाहर। त्योहार है हिंदुओं के, घर से बाहर मत निकलो। क्यों? क्योंकि वो सामने वालों को दुख हो सकता है, इसलिए घरों की छतों पर खड़े होकर के गुब्बारा फेंकते हैं बच्चे। फेंक लिया गुब्बारा, क्या हो गया? घर में थी बेचारी, घर से बाहर भी नहीं गई। आप इस बात को समझिए दर्शकों। पुलिस कह रही है ये 2 परिवारों के बीच व्यक्तिगत विवाद था, इसमें कोई सांप्रदायिक कोण नहीं है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था दर्शकों, वो एक
अधिकारी, महिला अधिकारी, और पीछे से कोई कान में फूंक रहा था, नहीं 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 ये मत कहिए, ये कह दिए। इसलिए बाबा का प्रशासन जिस तरीके से काम करता है दर्शकों उत्तर प्रदेश में, लोग इसलिए कहते हैं कि बाबा चाहिए। बाबा केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रहना चाहिए दर्शकों। लोग क्या कह रहे हैं? दिल्ली पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ यूजर्स पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हिंदू समुदाय में गुस्सा है, पुलिस इसे गैर सांप्रदायिक बता रही है। पुलिस ने शुरुआत में घायलों पर केस दर्ज किया, लेकिन जो बेचारा इस दुनिया में नहीं है, अब जब वो चला गया उसके बाद में बीएनएस की धारा 103 के तहत एफआईआर में उसको तब्दील किया गया। अभी तक 8 से 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स, अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी है, बाकी आरोपियों की पहचान हो सके। विरोध प्रदर्शन के दौरान वाहन जलाने की घटनाओं पर अलग से जांच चल रही है। पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए सख्ती बरती है। ये जो दर्शकों, ये वही जो अलग से ये जो जांच बताई जा रही है कि जो विरोध प्रदर्शन हुए, भाई वहां गाड़ियों में आग लगा दी, किसी का कहना है कि घरों में आग लगाने की तैयारी थी, वो लोगों का गुस्सा था। नहीं होना चाहिए था, मैं फिर ये कह रहा हूं, नहीं होना चाहिए था। लेकिन बात जब आमने सामने की आती है, जब आप ये मानने को तैयार नहीं हैं, जब आप ये कहते हैं कि 15 मिनट को पुलिस हटा दो, तो हम बता देंगे कि हमारी ताकत क्या है। जब आप ये कहते हैं मोदी कब तक रहेगा, जब आप ये कहते हैं योगी कब तक रहेगा, एक दिन राज हमारा होगा। आज भी लोग इंतजार कर रहे हैं कब उत्तर प्रदेश में बाबा हटे और हम अपना तांडव मचाएं, जैसे 2017 से पहले किया करते थे। दर्शकों, यहां समझने वाली बात बहुत सारी है। किसी को समझ में आएगा, नहीं आएगा, हमको नहीं पता। लोग ये पूछ रहे हैं, अब आप समझ गए होंगे कि विपक्ष एक दलित हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग पर चुप क्यों है। क्योंकि इस दलित हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने की। लोग ये कह रहे हैं जो विदेशी पोर्टल बीबीसी, अल जजीरा, वो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर, दलित की मॉब लिंचिंग पर बड़े बड़े आर्टिकल लिखते हैं, वो एक दलित युवक की मॉब लिंचिंग पर एक भी आर्टिकल इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उस दलित युवक की मॉब लिंचिंग मुसलमानों ने की है। ये सारे दलित पोर्टल एक लाइन भी इस घटना पर नहीं लिख रहे हैं। चंद्रशेखर रावण, अखिलेश यादव अपने आप को ये बड़े पीडीए के नेता बताते हैं, दलितों के नेता बताते हैं, अल्पसंख्यकों के नेता बताते हैं। कहां है कांग्रेस पार्टी, कहां है उसके नेता? वहां इनके पास में बहस करने के लिए समय है। मोदी ने ईरान में वो मारा गया उनका धर्मगुरु खामेनेई, शौक प्रकट नहीं किया। लोग मोदी को घेर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास में इतना समय नहीं कम से कम इस घटना की निंदा ही करने। उनके नेताओं के पास में इतना समय नहीं, वहां दिल्ली की घटना है, बड़े बड़े नेता हैं, कम से कम जाकर के एक बार उन परिवार वालों से मिल तो लें। इनको जाना है दूसरी जगह जहां ऐसा कुछ हो जाता है। अभी मेरठ में जो वो कांड हुआ था, दौड़े दौड़े जा रहे थे, सड़क पर भाग रहे थे भाई साहब, होड़ मची थी वहां जाने की, होड़, क्योंकि मामला वो जातियों का था, वो ठाकुर बनाम दलित का था। आप इस बात को समझिए दर्शकों, ये प्लानिंग जो है इनकी, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये कांग्रेस तो वैसे ही हिट एंड रन वाली पार्टी है, पहले बोलेगी और फिर बाद में भाग जाएगी, वो ऐसे ही है। इनको कोई मतलब नहीं इस देश से, लंबे समय तक रहे इस देश में। आप बताइए, बेड़ा गर्क करके रखा था। लोग कहते हैं कि भैया एक पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, अरे बीजेपी वाले जब वो कलाकारी करते हैं उनको भी कहते हैं। यूजीसी पर आया, हमने खड़े होकर के वीडियो बनाई, मेरे सहयोगी ने, मैंने, दोनों ने वीडियो बनाई, डंके की चोट पर बनाई, गलत था। राष्ट्र हित में कुछ भी होगा दर्शकों, कुछ भी होगा, हमें बुरा नहीं लगता, हम वीडियो बनाएंगे, हम कहेंगे, डंके की चोट पर कहेंगे, नहीं होना चाहिए था। किसी को नहीं समझ में आ रहा वो समझे। ये टीवी चैनल वाले ये अपने आप को ये सेक्युलर दिखाने के लिए ये 4 नेताओं को इधर बिठाएंगे, 4 को इधर बिठाएंगे, 1-1 घंटे की बहस कराएंगे। उसमें क्या क्या साबित होता है? उसमें क्या, उसका हासिल क्या है? क्या है? केवल टीआरपी बटोरने के लिए वहां बहस होगी। सोशल मीडिया पर लोग उसको, ये जो क्लिप काट काट के चलाते हैं, वो चलाएंगे। मौजे, जो मौज लेने वाले हैं, मजे लेने वाले हैं, वो मजे लेंगे। उससे हासिल क्या है? क्या इस देश में लव जिहाद रुक गया? अवैध धर्मांतरण रुक गया? दर्शकों, कौन बोलता है? केवल
बाबा हैं या फिर उनके साथ में जो असम के सीएम है हिमंता बिस्वा शर्मा, वो बोलते हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, अपने आप को सनातन के ठेकेदार बताते हैं। वो कालनेमी और ड्रामा करने के लिए वहां जा रहे हैं कि जी लखनऊ कूच करेंगे, ये साबित करेंगे योगी हिंदू नहीं है। अरे अपने कर्म में से करो कि लोग ये मानने लगे कि हाँ भाई तुम हमारे आदर्श हो, हम तुमको पूजें। ये समस्या का समाधान ऐसे नहीं होगा दर्शकों, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे। इसलिए लोग ये कह रहे हैं दिल्ली में हिंदू योगी मॉडल की मांग कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अभी 2 दिन पहले वो गुलफाम जिशान उत्तर प्रदेश पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए थे, ऐसे ही लोग यहां भी मांग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं अगर हमें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है, महाराज जी का साथ देना होगा। दर्शकों, लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये यूपी में हुआ होता, अब तक बाबा की पुलिस कार्रवाई कर चुकी होती। लोग ये कह रहे हैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की होली खेलने पर ये सब कुछ हो रहा है। ये हम क्या देख रहे हैं हिंदुस्तान में देख रहे हैं सब कुछ दर्शकों। और लोग कहते हैं हमें, ये बेचारी मां है वो जो दुनिया में नहीं है दर्शकों, वो कह रहे हैं कि कोई मतलब नहीं, ये हटाओ अपने मीडिया के माइक वाइक हटाओ, कोई मतलब नहीं इनका मीडिया के माइक का। तुम्हें जो आवाज बननी चाहिए तुम बन नहीं सकते। वहां चले जाते हैं टीआरपी बटोरने के लिए माइक हाथ में लेकर के, मुद्दा गर्म है, हाँ वीडियो पे व्यूज आएंगे। वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं। ये असल में होली का रंग लगाना तो बहाना है। असल उद्देश्य यह है कि दिल्ली के हिंदुओं को यह बताना है, इकट्ठा होकर आपने ये तथा कथित हिंदुओं की सरकार तो बना ली बेशक, लेकिन हमारा राज रहेगा दिल्ली पर। लोग यही कह रहे हैं। हिंदू उस दिल्ली पुलिस से उम्मीद कर रहा है जो बड़े से बड़े कांड पर पोस्ट में रिप्लाई तक नहीं करती है। जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री या फिर वहां जो भाई मुख्यमंत्री का तो उसमें दोष नहीं है, सिक्योरिटी तो उनके केंद्र वालों के हाथ में है। अभी हमने देखा जब बुलडोजर चलाने के लिए मस्जिद के पास में वहां प्रशासन की टीम गई, उनके ऊपर रात को पथराव कर दिया 1 बजे। समाजवादी पार्टी के सांसद मिलते हैं वहां उनके पास में। तो कौन लोग हैं इस देश के साथ में, क्या करना चाहते हैं? वो पत्थरबाजों की फौज ये क्या करना चाहती है? फिर ये कहते हैं ये हिंदू मुसलमान हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं ये छोटी सी बहस थी, लड़की के परिवार ने माफी मांग ली थी, मामला शांत हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ, और आप कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। ये लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जो लोग गुस्सा हैं दर्शकों, जिनको गुस्सा आ रहा है, जिन्हें अपने भविष्य की फिक्र है, जिन्हें इस देश की मिट्टी से मोहब्बत है, जिन्हें ये पता है अगर आज भी आंखें नहीं खुली ये भविष्य तुम्हारा कैसा होगा। आप समझ जाइए। इस देश के बड़े बड़े पत्रकार हैं दर्शकों, जब वहां बांग्लादेश में हिंदू उनके साथ नरसंहार होता है, वो कहते हैं हमारा उनसे क्या मतलब है, वो तो बांग्लादेशी हैं, वो भले हिंदू हों लेकिन बांग्लादेशी हैं। दर्शकों, वो बांग्लादेशी आज हैं, वो कभी भारतीय थे। आप समझिए, वो भारतीय थे। एक कलाकारों की फौज ने बंटवारा कर दिया, उनको वहां भेज दिया। वो कह रहे हैं हमें क्या मतलब है, लेकिन हाँ ईरान में, वहां ईरान में जो वो ईरान जो अपने मुस्लिम देशों को वहां उनके ऊपर आक्रमण कर रहा है, उनके साथ में खड़े हैं कि जी खामनेई की वो जो चले गए इस दुनिया में नहीं है। खामनेई जी हो बड़े धर्मगुरु थे, अरे भाई साहब बाबा आदमी थे, क्या आदमी थे। यहां देश के पत्रकार कह रहे हैं अरे उनके जैसा तो इंसान हमने कभी देखा ही नहीं। इस देश के पत्रकार दर्शकों, इस देश के पत्रकार, यहां समस्या इस बात की है, आपको समझना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। बिना आपकी जागरूकता के कुछ नहीं हो सकता। ये सब कुछ कागजों में अच्छी लगती हैं बातें, कहने में बड़ी अच्छी लगती हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, गंगा जमुनी तहजीब, सौहार्द, बड़ी अच्छी लगती हैं बातें कहने में। लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं, क्या सामने वाला भी ऐसा सोच रहा है क्या? आप हमें कमेंट करके बताएं दर्शकों। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।